तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हर कोई कान्हा को प्रसन्न करने के लिए अपने अपने तरीके से पूजा अर्चना करता है। बहुत से लोग व्रत रखते हैं, कृष्ण को भोग लगाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है भोग लगाते समय किन बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है ताकि आपकी आस्था और विश्वास में कोई चूक ना हो जाए। अगर आप नहीं जानते हैं तो क्या है नियम, इसको जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। कृष्ण जन्माष्टमी हिंदू धर्म का एक मुख्य त्योहार जिसे भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भक्तजन उपवास रखते हैं, पूजा करते हैं और रात को 12 बजे श्री कृष्ण के जन्म के समय विशेष भोग अर्पित करते हैं। लेकिन भोग तैयार करते समय कई ऐसी गलतियां होती हैं जिनसे बचना जरूरी है ताकि भगवान श्री कृष्ण को समर्पित भोग शुद्ध और सही तरीके से अर्पित हो सके। आइए जानते हैं वो कौन सी गलतियां हैं जिन्हें आपको इस पावन अवसर पर करने से बचना है। कृष्ण जन्माष्टमी के भोग में लहसुन और प्याज का उपयोग बिल्कुल ना करें। ये तामसिक माने जाते हैं और धार्मिक अनुष्ठानों में इनका प्रयोग वर्जित है। इसके स्थान पर शुद्ध और सात्विक सामग्रियों का ही उपयोग करें। भोग तैयार करते समय इसे चखना सबसे बड़ी गलती माना जाता है। भोग भगवान के लिए होता है और इसे भगवान को अर्पित करने से पहले इसका स्वाद चखना उचित नहीं है। इसलिए भोग को बिना चखे ही तैयार करें और फिर भगवान को अर्पित करें। कृष्ण जन्माष्टमी के भोग के लिए हमेशा ताजे और शुद्ध सामग्रियों का ही उपयोग करें। बासी या अशुद्ध सामग्री से बने भोग को भगवान के लिए अर्पित करना अनुचित माना जाता है। ये भोग की शुद्धता को प्रभावित कर सकता है, जो कि इस पर्व की पवित्रता के विपरीत है। भोग अर्पित करने का एक सही तरीका होता है, इसे हमेशा भगवान के चरणों में ध्यान पूर्वक और भक्ति भाव से रखें। भोग को अर्पित करने से पहले भगवान का ध्यान करना और मंत्रों का उच्चारण करना भी जरूरी है। इसके बिना भोग अर्पित करना अधूरा माना जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी पर भोग अर्पित करने का सबसे शुभ समय भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय होता है। लेकिन अगर आप इस समय के अलावा अन्य समय पर भोग अर्पित कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि वो समय शुभ हो। भोग अर्पित करने का समय और विधि का सही पालन करें। भोग बनाते समय साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। अगर आप किसी भी प्रकार की अशुद्धता जैसे बिना स्नान किए भोग बनाते हैं तो ये भगवान को अर्पित करने योग्य नहीं माना जाता। इसलिए भोग बनाते समय पूरी पवित्रता और शुद्धता का पालन करें। तो ये थी कुछ खास बातें जिनका ख्याल मात्र रखने से कान्हा का खास आशीर्वाद प्राप्त होता है।